नमस्कार दोस्तों। रीजनली बीजेपी एमपी वरुण गांधी ने समय पर फीस नहीं देने पर कथित रूप से स्कूल से निकाले जाने के बाद रोती हुई एक स्टूडेंट का वीडियो पोस्ट किया और कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स और रिप्रेजेंटेटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी घटनाएं ना होने दें। उन्होंने ये भी कहा, इस बेटी के आंसू उन लाखों छात्रों के सामूहिक दर्द को दर्शाते हैं जिन्हें फीस नहीं देने पर अवमानना का सामना करना पड़ता है। और वरुण गांधी जी ने यह भी कहा कि प्राइवेट स्कूल्स को मानवता को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यवसाय नहीं है। एजुकेशन इज नॉट ए बिजनेस। देखिए, स्कूल फीस को रेगुलेट करना वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट लीगल एंड पॉलिटिकल चैलेंज है जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स फेस करते हैं। प्रॉब्लम यह है दोस्तों, प्राइवेट स्कूल्स के पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड फ्रीडम्स है जिसके हिसाब से वो फीस बढ़ा सकते हैं और अलग अलग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के थ्रू भी उन्हें यह फ्रीडम मिला है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एट द सेम टाइम क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल बनाना यह भी अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। आप सबको पता होगा, हर एक एकेडमिक ईयर में प्राइवेट स्कूल्स अपना फीस बढ़ाते हैं। केवल ट्यूशन फीस ही नहीं, उसके साथ साथ अलग अलग फीस रहते हैं, जैसे कि फीस फॉर ट्रांसपोर्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। और हमेशा प्राइवेट स्कूल्स का जो मैनेजमेंट है इन हाइक्स को रीजनेबल एंड जस्टिफाइड बोलते हैं। देखिए, उनको तो पैसे चाहिए। अब पैसे लेने के लिए अलग अलग तरीके का वो जस्टिफिकेशन लेके आते हैं जिससे कोई भी पेरेंट्स मना नहीं कर पाते हैं। वैसे देखा जाएगा तो एक फुल्ली फंक्शनल प्राइवेट स्कूल जहां पे क्वालिटी टीचिंग है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे मेंटेन करने का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। पर देखिए दोस्तों, 2010 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 25 वेल नोन प्राइवेट स्कूल्स इन दिल्ली की खिंचाई की थी फॉर आर्बिट्ररी फी हाइक्स। रिपोर्ट के हिसाब से द मनी वाज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम पेरेंट्स अंडर फॉल्स हेड्स। फॉल्स हेड्स में पेरेंट्स से वो पैसे ले रहे थे और ये भी पता चला उन प्राइवेट स्कूल्स में जितने टीचर्स है ना, दे वर बीइंग अंडरपेड और जितने अकाउंट्स थे वो मिसरिप्रेजेंटेड थे। मतलब देखिए, जिस पर्पस के लिए प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट लोगों से पैसे ले रहे थे ऐसा कोई पर्पस था ही नहीं, सारे फॉल्स हेड्स थे। ऊपर से उनके स्कूल्स में जितने टीचर्स पढ़ा रहे उन्हें वो ठीक से सैलरी नहीं भी देते। कुछ डाटा देखिए दोस्तों, देयर आर अराउंड 3,50,000 प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स इन इंडिया। मतलब जितने स्कूल्स है ना इंडिया में, उसका 24% प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स है जहां पे 75 मिलियन चिल्ड्रन और 38% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। ऐसे स्कूल्स गवर्नमेंट से किसी भी तरह का ग्रांट रिसीव नहीं करते हैं। अपना मेंटेनेंस के लिए जो पैसे हैं खुद उन्हें जनरेट करना होता है। मुंबई एंड दिल्ली में फॉर एग्जांपल आर्बिट्ररी फी हाइक इन सच स्कूल्स इन लास्ट ईयर वेरीड बिटवीन 10% एंड 40%। मतलब एक एक एकेडमिक ईयर में ये जो फीस हाइक करते हैं ना, 10% से लेके 40% तक है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या बोला है दोस्तों? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अनएडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रेगुलेटरी मेजर्स इंपोज कर सकते हैं। किसके लिए? एक तो प्रॉपर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए, स्कूल एटमॉस्फेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट मेंटेन करने के लिए, एंड स्कूल मैनेजमेंट का मैल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था, इंस्टीट्यूशंस हैव द ऑटोनॉमी टू जनरेट सरप्लस। इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बोला, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट तो नहीं मिलते हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए जो पैसे चाहिए उन्हें खुद जनरेट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन्हें ये ऑटोनॉमी दिया है टू जनरेट सरप्लस। तो बेसिकली इसका मतलब यह है दोस्तों, प्राइवेट स्कूल्स आर दस एंटाइटल्ड टू ए रीजनेबल सरप्लस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो अपना इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट के लिए, एक्सपेंशन के लिए वो रीजनेबल सरप्लस के लिए एंटाइटल्ड है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, वो फीस हाइक कर सकता है रीजनेबल तरीके से। पर ये रीजनेबल का डेफिनेशन क्या है, खुदा ही जाने। देखिए, प्राइवेट स्कूल्स चाहे जितने भी फीस हाइक करे, उनके पास तो उसके लिए प्रॉपर जस्टिफिकेशन होगा क्योंकि उनका काम ये है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है रीजनेबल सरप्लस वो जनरेट कर सकते हैं, तो हो गया काम। तो प्राइवेट स्कूल्स का काम बस यही है, चाहे कितना भी फीस हाइक करो, एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन भी तैयार करो। पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि इन इंस्टीट्यूशंस को जो ऑटोनॉमी दिया जा रहा है, इट हैज टू बी बैलेंस्ड विद द मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। मतलब इस ऑटोनॉमी से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं होना चाहिए। मतलब शिक्षा का
व्यावसायीकरण नहीं होना चाहिए। पर देखिए दोस्तों, आप सबको पता चल गया होगा इसका कोई क्लैरिटी नहीं है। जो बताना है क्लियर कट बताओ। अगर आप घुमा फिरा के बताओगे तो उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, जो अभी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। नाउ व्हाट आर द स्टेट्स मॉडल्स फॉर फी रेगुलेशन। देखिए, हमारे देश में कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी कुछ लॉस एनैक्ट किया है फी रेगुलेशन से रिलेटेड। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स प्लान भी कर रहे हैं। These are to prevent private schools from charging unreasonably high fees and to prevent misuse of funds. तो basically private schools unreasonably fees हाइक नहीं करने के लिए और फंड्स का मिसयूज नहीं करने के लिए इस तरह के लेजिस्लेशन स्टेट गवर्नमेंट्स ने लेके आया था। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। तमिलनाडु में एक फी फिक्सेशन मॉडल है दोस्तों। इसके अंदर एक गवर्नमेंट कमिटी बैठता है जिनको एम्पावर किया हुआ है to verify and approve fee structures proposed by private schools. तो बेसिकली प्राइवेट स्कूल्स को फी हाइक करने से पहले अपना प्रपोजल पुटअप करना है एक गवर्नमेंट कमिटी के सामने। वो उस प्रपोजल को वेरीफाई करेंगे, फिर अप्रूव करेंगे, तब जाके फी हाइक हो सकता है। कर्नाटका में भी एक फॉर्मूला है जो प्राइवेट स्कूल फीस के ऊपर एक कैप लगाते हैं। उन्होंने अलग अलग रूल्स फ्रेम किया है अंडर इट्स स्कूल एजुकेशन लेजिस्लेशन। महाराष्ट्र की बात किया जाए, it has a weakly enforced legislation to regulate fees and has multiple government bodies to approve school fees. तो जैसे तमिलनाडु में है वैसे महाराष्ट्र में भी मल्टीपल गवर्नमेंट बॉडीज है दोस्तों जो स्कूल फीस को अप्रूव करते हैं। बेसिकली प्राइवेट स्कूल्स को अपना प्रपोजल पुटअप करना पड़ेगा। पर देखिए, इधर ही बताया जा रहा है दोस्तों, इट इज ए वीकली एनफोर्स्ड लेजिस्लेशन, मतलब प्रॉपर तरीके से स्कूल फीस महाराष्ट्र में भी रेगुलेट नहीं हो पा रहा है। वैसे आपको पता ही होगा दोस्तों, मुंबई वगैरह में प्राइवेट स्कूल्स का जो फीस है वो बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिसेंटली डिसाइडेड टू कैप प्रपोज्ड फी हाइक्स एट 15% विच वाज वाइडली क्रिटिसाइज्ड। देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट वैसे रिसेंटली फी हाइक्स को 15% के अंडर कैप करने का डिसाइड किया था, मतलब जो एनुअल इंक्रीज होता है वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो प्राइवेट स्कूल्स ने तो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था इस मूव को। गुजरात ने भी एक लेजिस्लेशन एनैक्ट किया है, गुजरात सेल्फ फिनेंस्ड स्कूल्स रेगुलेशन ऑफ फीस एक्ट 2017। ये एक्ट एनैक्ट करने के बाद गुजरात में जितने प्राइवेट स्कूल्स थे ना, वो जाके पिटीशन फाइल किया गुजरात हाईकोर्ट में। पर गुजरात हाईकोर्ट ने इस एक्ट की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया था। तो अभी अपील किया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर भी पास किया था कि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को बोला कोई कोएसिव स्टेप्स नहीं लेना चाहिए स्कूल्स के अगेंस्ट जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता है। यही होता है दोस्तों। देखिए, प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के पास बहुत पैसे हैं, वो टॉप लॉयर्स को हायर करेंगे और कोई भी लेजिस्लेशन को चैलेंज भी करेंगे और केस जीत भी जाएंगे। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए, सॉल्यूशन यही है दोस्तों, लॉस को और इफेक्टिव बना दो। बेसिकली प्राइवेट स्कूल्स में जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड मिस रिपोर्टिंग होता है उसे एड्रेस करने के लिए ऐसे लॉस लेके आना चाहिए। इन मॉडर्न स्कूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। नंबर 1 इज रेगुलर गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड ऑडिट्स होना चाहिए। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से रेगुलर ऑडिट्स होना चाहिए प्राइवेट स्कूल्स में। स्टेट लेवल डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन की कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहिए, उनको ज्यादा पावर्स दे दो प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट करने के लिए। रेगुलर इंस्पेक्शंस कंडक्ट कराओ। स्ट्रिक्टर सैंक्शंस फॉर फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग, अगर कुछ फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग हो रहा है दोस्तों उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लो। तो इससे फायदा क्या होगा? देखिए, प्राइवेट स्कूल्स जब फीस हाइक करते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, उनकी तरफ से एक जस्टिफिकेशन रहता है कि हम नए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ रहा है, हम टीचिंग क्वालिटी को और इंक्रीज करेंगे, हम वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स लाएंगे। तो ये इंश्योर करना होगा कि जो पैसे ये बोल के ले रहे हैं ना, वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स का है। तो इससे क्या होगा, एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, मतलब जो पैसे वो ले रहा है, जिस पर्पस के लिए ले रहा था, वो प्रॉपर तरीके से हुआ या नहीं। तो दोस्तों दैट्स इट। अगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें तो वरुण गांधी जी को अप्रिशिएट करना चाहिए। इस तरह के इश्यूज को हमेशा लाइमलाइट पर लेके आना चाहिए। तो ये हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का काम है, ताकि लोगों को पता चले प्राइवेट स्कूल्स जो गलत काम कर रहे हैं उसके बारे में। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, इसका कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन होता ना, तो ये कब का हो जाता। जैसे मैंने आपको एक डाटा पढ़ाया, 38% स्टूडेंट्स इन इंडिया प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हैं।
मतलब 38% स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो इतने फीस देने के लिए तैयार हैं। जब देने के लिए लोग रेडी है तो लेने को वो क्यों इनकार करेंगे? मतलब प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट को पता है कि चाहे हम कितने भी फीस हाइक करें, वो देने के लिए कुछ लोग ऑलरेडी रेडी है। एक्चुअली फंसता कौन है? जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल्स ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत क्या है आप सबको पता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके लिए एक इनडायरेक्ट सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। जितने गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, उसे वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स में लाओ, एजुकेशन में ज्यादा पैसे खर्च करो, प्राइवेट स्कूल्स के टक्कर में आओ, तब जो लोग हैं बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजना शुरू करेंगे। नहीं तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी है तो बच्चों से फंड्स ले भी सकते हैं, अफोर्डेबल तरीके से फीस ले लो और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंक्रीज करो। अगर अफोर्डेबल फीस में क्वालिटी एजुकेशन एंड एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है तो क्यों लोग अपने बच्चों को इतना पैसे देके प्राइवेट स्कूल्स में भेजेंगे? ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है, पर गवर्नमेंट को सीरियसली इस बारे में भी कंसिडर करना चाहिए। अब इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।